बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बैक स्लीव आर्म होल कटिंग स्केल बनाना सीखेंगे। ये इस सीरीज की 8वीं वीडियो है और कमीज की कटिंग का ये चौथा स्केल है, क्योंकि पहले जो 4 स्केल बनाए थे वो ट्राउजर की कटिंग में इस्तेमाल होते हैं और ये 4 कमीज की कटिंग में इस्तेमाल होंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं आपको वो सारी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये चार्ट के 2 पीस लिए मैंने। ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। और ये देखें उल्टी साइड थोड़ी रफ है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आगे चल के जब हम स्केल बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी बुक सेंटर से बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ये एक छोटा स्केल लिया, ये भी मैंने बुक सेंटर से ही लिया है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से और बहुत मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगी। ये एक कच्ची पेंसिल ली और 3 कलर में ये मैंने मार्क कर लिए हैं बड़े वाले। ये 3 कलर में क्यों लिए हैं ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा जब आगे चलकर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक इंची टेप है, इसके साथ पैमाइश करेंगे, निशान लगाएंगे। और एक ये पैकिंग टेप लिए, एक सीजर है और एक ये गम। ये भी आपको बुक सेंटर से ही मिल जाएगी बहुत ही मुनासिब कीमत पर। लेकिन अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह एक रोटी का आटा लेकर उसमें पानी डालकर उसका पतला सा घोल बना लें और उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लें। जब थोड़ा स्टिकी हो जाए तो इसकी जगह आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, 150 रुपए की मिल जाती है। लेकिन अगर आप 150 रुपए भी नहीं खर्च करना चाहते तो फिर आटे का पेस्ट बनाकर वो इसकी जगह इस्तेमाल कर लें। पैकिंग टेप व्हाइट कलर की होनी चाहिए। ये देखें, जैसे ही मैंने हाथ के ऊपर इसको लगाया तो हाथ इसमें से बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर नजर आ रहा है। तो ये ऐसी होनी चाहिए। पीले कलर की होती है वो आपने नहीं लेनी, ये व्हाइट वाली लेनी है, ताकि जब हम नंबर लगाएं तो वो उसमें से साफ नजर आए। तो ये सारी चीज़ों को आप साइड पे करते हैं और स्केल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चार्ट का पीस मैंने लिया स्केल बनाने के लिए, इसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये देखें, इसकी लंबाई मैंने 7.5 इंच ली है। ये देखें, किनारे से इंची टेप को इसके ऊपर रखकर इसकी पैमाइश की है। तो ये देखें पूरी 7.5 इंच है। ये 7.5 इंच वाली लाइन एक तरफ से किनारे पर है और दूसरी तरफ से इंची टेप का सिरा किनारे पर है। तो ये पूरी 7.5 इंच है लंबाई इसकी। ये देखें, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच ली है। ये देखें, एक तरफ से किनारे से इंची टेप को इसके ऊपर रखकर इसकी पैमाइश की है। तो ये देखें, ये 8.5 इंच वाली लाइन बिल्कुल किनारे के ऊपर आई है। ये देखें, एक तरफ से इंची टेप का सिरा किनारे पर और दूसरी तरफ ये 8.5 इंच वाली लाइन किनारे पर। तो ये इसकी चौड़ाई मैंने पूरी 8.5 इंच ली है, क्योंकि स्लीव की चौड़ाई हमने आर्म होल की लंबाई से 1 इंच ज्यादा लेनी होती है। आर्म होल 7.5 इंच का बनाया है तो अब उसमें 1 इंच ऐड करके स्लीव की चौड़ाई मैंने 8.5 इंच ले ली। तो अब इसका हाफ लेंगे इसकी चौड़ाई का। तो 8.5 इंच वाले निशान के ऊपर इंची टेप का सिरा इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसको डबल करेंगे। ये देखें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह इसका हाफ निकला हुआ। तो ये देखें, इसका हाफ 4.25 इंच आया है। तो अब 4.25 इंच वाले निशान को इस तरह से किनारे के ऊपर सेट करके रखेंगे, इंची टेप को सीधा करेंगे और जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है वहाँ निशान लगा देंगे। तो ये देखेंगे, ये 4.25 इंच वाला निशान मैंने किनारे पर कर लिया है और इंची टेप को सीधा करके जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है इसके बिल्कुल सामने यहाँ निशान लगा दिया। तो अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और इसी तरीके से 4.25 इंच पर एक निशान इसके सामने और लगा लेंगे। तो ये 4.25 इंच वाला निशान जो हमने लगाया है चौड़ाई में, इसी तरह से अब लंबाई में भी 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इंची टेप का ये सिरा मैंने किनारे पर रख लिया है। तो इन दोनों निशानों के ऊपर इंची टेप का किनारा इस तरह से सेट करके रखेंगे और 4.25 इंच पर लंबाई में भी एक निशान लगा लेंगे। ये देखें, लंबाई में मैंने 4.25 इंच पर एक निशान लगा दिया। तो अब किनारे पर भी लंबाई में 4.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये सारे निशान में 4.25 इंच जितनी स्लीव की चौड़ाई है उसका हाफ लेकर लगा रहे हैं। स्लीव की चौड़ाई 8.5 इंच थी तो उसका हाफ लिया, 4.25 इंच आया। तो अब ये 4.25 इंच लंबाई में भी एक निशान लगा लिया और एक चौड़ाई में लगा लिया। तो अब इन निशानों को इस तरह स्केल की मदद से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स पहले मैंने कच्ची पेंसिल के साथ बनाया है और जब निशान सीधे लग गए तो इसको रेड मार्कर के साथ इसके बाद अब डार्क कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने इनको रेड मार्कर के साथ डार्क कर लिया है। अब इनकी जो लंबाई है इस लाइन की भी 4.25 इंच है, ये भी 4.25 इंच है, ये भी 4.25 इंच है और इधर से ये भी 4.25 इंच है। और इस तरह दोनों किनारों से 4.25 इंच लंबाई लेकर ये किनारे पर मैंने बॉक्स बना लिया है। और इस तरह इस बॉक्स का ये जो साइज है 4.25 इंच, ये हमने स्लीव की चौड़ाई का हाफ लेकर बनाया है। अब इस बॉक्स वाली लाइन के ऊपर इंची टेप को सेट करके मैंने रख लिया निशान लगाने के लिए। तो पहला निशान 1.25 इंच पर लगा दिया, दूसरा निशान 1.25 इंच पर लगा दिया, तीसरा निशान 2 इंच पर लगा दिया। इसके बाद चौथा और आखिरी निशान जो है वो 3 इंच से 1 पॉइंट कम पर लगाएंगे। ये 3 इंच वाली लाइन है, इसके साथ ये जो छोटी लाइन है यहाँ तक 1 पॉइंट कम बनता है। तो इस तरह इंची टेप को किनारे के ऊपर रखेंगे और 3 इंच के साथ ये जो छोटी लाइन है 1 पॉइंट कम वाली इसके बिल्कुल सामने ये मैंने चौथा निशान लगा दिया। तो ये देखें, ये निशान लगाने के बाद अब इस लाइन के ऊपर भी इसी तरह इंची टेप को सेट करके रखेंगे, सिरे से इस तरह सेट करेंगे। ये देखें, सिरा किनारे पर है इंची टेप का और इंची टेप का जो किनारा है वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर सेट करके मैंने रख लिया। तो इस तरह सेट करने के बाद पहला निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। ये देखें, इंची टेप के ऊपर ये जो 1.5 इंच वाली लाइन है इसके बिल्कुल सामने मैंने निशान लगा दिया पहला निशान, और दूसरा निशान 2.5 इंच पर लगा दिया। तो इस लाइन के ऊपर बस 2 ही निशान लगाने थे। अब इसी तरीके से इस किनारे पर भी निशान लगा लेंगे। किनारे के ऊपर बिल्कुल इंची टेप को इस तरह से सेट करके रख लिया और इसका किनारा इस लाइन के बिल्कुल ऊपर सेट करके रखा है। और अब किनारे के ऊपर पहला निशान मैंने 1/2 इंच पर लगा दिया। ये देखें,
दूसरा निशान 1.25 इंच पर लगा दिया। इसके बाद तीसरा निशान लगाएंगे, तो तीसरा निशान 1.25 इंच पर लगाएंगे। तो ये देखें 1.25 इंच पर मैंने तीसरा निशान भी लगा दिया। इसके बाद चौथा निशान 2.25 इंच पर लगाएंगे और पांचवा और आखिरी निशान इसके बाद 3.25 इंच पर लगा लेंगे। तो ये देखें 3.25 इंच पर मैंने पांचवा और आखिरी निशान भी लगा दिया। और ये निशान मैंने कच्ची पेंसिल के साथ लगाया। अब उनको नीले मार्कर के साथ डार्क कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नजर आए, क्योंकि जो लाइन पहले लगाई थी वो सुर्ख मार्कर के साथ लगाई थी और अब इनको नीले मार्कर के साथ मैंने डार्क कर लिया। अब स्केल की शेप बनाने के लिए इन निशानों के सामने निशान लगाएंगे। तो ये देखें पहला निशान छोड़ के दूसरे निशान के ऊपर इंची टेप को मैंने इस तरह से रखा है कि इंची टेप के ऊपर जो 1 इंच वाला निशान है ये लाइन के ऊपर है और दूसरे निशान के बिल्कुल सामने 1/4 इंच पर ये मैंने निशान लगा दिया। इसी तरीके से इंची टेप को तीसरे निशान के ऊपर सेट करके रखेंगे और इसके सामने 1/2 इंच पर निशान लगा देंगे। अब ये देखें इंची टेप के ऊपर जो 1 इंच वाला निशान है वो मैंने किनारे पर किया है, इसके बिल्कुल सामने 1.25 इंच पर ये मैंने चौथा और आखिरी निशान भी लगा दिया। अब इस लाइन के ऊपर पहला निशान छोड़ के दूसरे निशान के ऊपर इंची टेप को मैंने इस तरह से सेट करके रखा है कि इसके ऊपर 1 इंच वाला निशान लाइन के बिल्कुल ऊपर है और ये देखें इंची टेप का किनारा 2.5 इंच वाले निशान के ऊपर है और इसके बिल्कुल सामने जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है कोने पर ये मैंने निशान लगा दिए। तो अब इसी तरीके से इन किनारे वाले निशानों के सामने भी शेप बनाने के लिए निशान लगा देंगे। तो ये देखें इंची टेप के ऊपर ये जो 1 इंच वाला निशान है इसको मैंने किनारे पर कर लिया। इंची टेप का किनारा पहले निशान के ऊपर रखा है और इसके बिल्कुल सामने 1 इंच पर इंची टेप खत्म हो रही है कोने पर मैंने निशान लगा दिया पहले निशान के बिल्कुल सामने। तो इसी तरीके से दूसरे निशान के ऊपर भी इंची टेप को इसी तरह से सेट करके रखेंगे कि 1 इंच वाला निशान किनारे के ऊपर है बिल्कुल और इंची टेप का किनारा दूसरे निशान के ऊपर है और इसके बिल्कुल सामने 1/2 इंच पर निशान लगा दिया। इसी तरीके से तीसरे निशान के ऊपर इंची टेप को सेट करके रखेंगे। ये इंची टेप के ऊपर 1 इंच वाला निशान किनारे पर रखा है, इंची टेप का किनारा इस निशान के ऊपर रखा है और इसके बिल्कुल सामने 1/4 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसी तरीके से चौथे निशान के सामने 1 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। ये देखें इतना होता है 1 पॉइंट। ये जो बड़ी लाइन है 1 इंच वाली, इसके साथ ये जो छोटी लाइन है ना 1 इंच वाली, इस लाइन और इस छोटी लाइन के दरमियान का फासला 1 पॉइंट है। तो 1 इंच वाली लाइन को किनारे के ऊपर रखेंगे और इंची टेप का किनारा चौथे निशान के ऊपर रखेंगे और इस निशान के बिल्कुल सामने 1 पॉइंट पर ये छोटी लाइन के बिल्कुल बराबर ये मैंने निशान लगा दिया। अब इन निशानों को ब्लैक मार्कर के साथ डार्क कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नजर आए। और अब ये जो निशान ब्लैक मार्कर के साथ लगाए हैं इनको इस तरह से कच्ची पेंसिल के साथ मिलाएंगे और स्केल की शेप बना लेंगे। पहले इनको कच्ची पेंसिल के साथ मिला लेंगे और जब निशान सही लग जाएगा तो फिर उसको ब्लैक मार्कर के साथ डार्क कर लेंगे। इन निशानों को मिलाकर स्केल की शेप बनाने के लिए ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ना ये कच्ची पेंसिल के साथ इसलिए लगाई ताकि अगर टेढ़ी हो जाए तो उसको रेल करके मिटाया जा सके और चार्ट जाए ना हो। तो ये देखें कच्ची पेंसिल के साथ इन निशानों को मिलाकर मैंने शेप बना ली है। अब इसको ब्लैक मार्कर के साथ डार्क कर लेंगे ताकि वाज़ेह नजर आए। तो ये देखें मैंने इसको ब्लैक मार्कर के साथ डार्क कर लिया है। तो अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है और इससे हमारा ये बैक आर्म होल स्लीव कटिंग स्केल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसके उल्टी साइड ही गम लगाएंगे। उल्टी साइड ही मैंने निशान लगाए शेप बनाने के लिए और अब गम भी उल्टी साइड ही लगाएंगे। तो ये देखें गम लगाकर इसको अच्छी तरह से फैला लें ताकि ये हार्डबोर्ड के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये देखें गम लगाने के बाद अब इसको इसके ऊपर सीधा रखेंगे, ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये देखेंगे इसके साथ चिपक गया। तो अब इसके किनारे के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह ये हिलेगा नहीं और इसकी शेप भी खराब नहीं होगी और ये सफाई के साथ और बहुत ही आसानी के साथ काट जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने इसको काट कर हार्डबोर्ड से अलग कर लिया है। तो ये देखें सीधी साइड से कितनी सफाई के साथ ये तैयार हो गया। तो अब इसकी दूसरी साइड हार्डबोर्ड के ऊपर उसी तरह से गम लगा लेंगे। तो दूसरी साइड भी ये मैंने गम लगा दी है। तो अच्छी तरह से इसको फैलाएं ताकि ये चार्ट के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से गम लगा लिए। तो अब चार्ट का ये दूसरा पीस है इसकी उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ कर ली है। अब इसके ऊपर स्केल को इस तरह से सीधा रखेंगे, दोनों किनारों से बराबर करेंगे, ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये देखिए ये इसके साथ अच्छी तरह से चिपक गया है। तो जब अच्छी तरह से चिपक जाए तो इसके किनारे के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर ली है और इस तरह हमारा ये स्केल तैयार हो गया। ये गम लगाइए थोड़ा गीला तो इसको इस तरीके के साथ अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसके ऊपर इस्त्री चलाएं ताकि इसके अंदर की नमी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर इस्त्री 3 से 4 मिनट तक लगा दी है और अब इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इसको आप इस्त्री के साथ ही खुश्क करें। खुश्क करने के लिए धूप में ना रखें, तो धूप में रखेंगे तो फिर ये टेढ़ा हो जाएगा और इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से अच्छी तरह खुश्क करने के बाद अब इसके ऊपर नाम लिख देंगे बैक स्लीव आर्म होल कटिंग स्केल। तो ये नाम लिखना जरूरी होता है क्योंकि फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों कटिंग स्केल की शेप एक जैसी मिलती जुलती होती है। तो अगर नाम लिखा होगा तो हमें ये आइडिया रहेगा कि ये कौन सा स्केल है और किस साइड पे इस्तेमाल करना है। अगर नाम नहीं लिखा होगा तो एक ही जगह दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा और फिर कमीज की कटिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये नाम इसके ऊपर जरूर लिखें। नाम लिखने के बाद अब इसके ऊपर पैकिंग टेप इस तरह से लगाएंगे कि स्केल का किनारा पैकिंग टेप के सेंटर में आए।
आधी पैकिंग टेप स्केल के ऊपर लगाई और आधी आगे की तरफ बढ़ा दी। जो आगे की तरफ बढ़ाई उसको दूसरी साइड फोल्ड कर दिया और साइडों से बढ़ी थी उसको काट दिया। तो इस तरह ये देखें, आधी स्केल के ऊपर लगा रही हैं और आधी आगे की तरफ बढ़ा रही हैं। जो आगे की तरफ बढ़ाई उसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ये दोनों किनारे कवर हो गए। तो अब इसी तरीके से ये दोनों किनारे कवर करने के बाद अब इस साइड भी लगा देंगे इसी तरीके से। आधी पैक ऊपर लगाएंगे और आधी आगे की तरफ बढ़ा देंगे। जो आगे की तरफ बढ़ाएंगे उसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह इसके ये तीनों किनारे कवर हो गए। अब ये जो कर्व शेप वाला किनारा ये रह गया, तो यहाँ पर पीसेज में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह ये देखें, जहाँ तक ये सीधी लग रही है उतनी उतनी दूर तक लगाएंगे और इस तरह इसको दूसरी साइड फोल्ड करने के लिए काट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्व शेप है। तो वैसे अगर हम इसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे तो सफाई के साथ नहीं होगी। तो जहाँ तक स्केल की शेप सीधी है वहां तक लगाएंगे और उतना ही पीस लगाएंगे जितना सीधा लगेगा। आगे से कर्व शेप आ रही है तो फिर इस तरह काट कर मैंने टुकड़ों में लगा दिया और इस तरह इसका ये किनारा भी कवर हो गया। अब सेंटर रह गया, तो इसी तरीके से अब सेंटर में सारी के ऊपर लगा देंगे। किनारे तो पहले कवर कर लिए हैं, अब इसका सेंटर रह गया, तो इसी तरीके से अब सेंटर के ऊपर लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने ये सारे के ऊपर पैकिंग टेप लगा दी है और इसको हर तरफ से कवर कर दिया ताकि इसके अंदर नमी ना जाए और ये जल्दी खराब नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। इन कटिंग स्केल को इस्तेमाल करते हुए कमीज की कटिंग कैसे करनी है उसके लिए भी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं और उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप वो वीडियोस देख लें और फिर इनको इस्तेमाल करके कमीज की कटिंग करें, तो आपके लिए आसानी होगी और बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। इन कटिंग स्केल को इस्तेमाल करके कटिंग करने से पहले अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेंगे तो मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि आप शर्ट की कटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इनको इस्तेमाल करने से पहले आप वो वीडियोस देख लें ताकि इनको इस्तेमाल कैसे करना है आपको ये आइडिया हो जाए और आपके लिए आसानी हो। तो ये देखें, यहाँ पर सारे स्केल के ऊपर पैकिंग टेप लगाकर मैंने इसको कवर कर लिया और इस तरह हमारा ये कटिंग स्केल बनकर तैयार हो गया। अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी ये कटिंग स्केल इतनी ही सफाई के साथ और इतनी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इसको बनाएं और अपनी पेट पूरी करें ताकि अपने कपड़ों की खुद सिलाई कर सकें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, तभी तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकेगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले इसके वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मेरी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।